तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो अभी बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि अभी मैं आ गया हूँ मामा को नादी लेके, और बहुत ज़रूरी बात बतानी थी कि नए ड्राइवरों और पुराने ड्राइवरों में क्या फ़र्क होता है। जैसे नए ड्राइवर आता है तो उसके साथ कैसा सलूक होता है, और जब वो पुराना हो जाता है तब उसके साथ कैसा सलूक होता है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जब आप नए नए आते हैं तो 1-2 महीने 3 महीने आपको इतनी इज्जत दी जाती है कि जैसे आप दुल्हा हो, नहीं जैसे दामाद को इज्जत दी जाती है वैसे। एक भी काम नहीं करने, कभी कभी ऐसे बैठा के आपको पैसा दिया जाता है, खाना पीना दिया जाता है। लेकिन जैसे ही 2-3 महीना बीत जाता है तब आपको समझ में आता है कि आपका कफिल कैसा है। अब 2-3 महीने में आप फैसला कर ही नहीं सकते कि आपका कफिल कैसा है कैसा नहीं है। आपको पता चलेगा 2-3 महीने बाद, समझ रहे हैं आप। तो 2-3 महीने बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कैसे है कैसे नहीं है। 2-3 महीने बाद फिर आपको काम मिलने लगेगा, फिर रात को दिन को कभी भी किसी भी टाइम फ़ोन आ सकता है। और क्या है, अब हम अपने घर पे कैसे भी रहते हैं तो हम ये होता है कि चलो हम कैसे भी रहें, मामा कहती है मम्मी कहती है चलो ये काम कर लो, नहीं मन की नहीं किया नहीं की बोल दिया। लेकिन यहाँ पे आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, सो रहे हो, जग रहे हो, वाशरूम में हो, खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपका फ़ोन आ गया उसी टाइम आपको जाना होगा। समझ रहे हो आप। तो ये यहाँ का सिस्टम है। तो नए ड्राइवरों में पुराने ड्राइवरों में यही फ़र्क होता है कि जब नए नए होते हैं तो बहुत सारी पहली बात इम्तिहान आपके होते हैं यहाँ पे। पहली बात तो जैसे कि आपके साथ इम्तिहान में ये होता है कि जैसे कि कुछ गाड़ी में कुछ छोड़ दिया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी में कुछ छोड़ दिया जाए और फिर वो जानबूझ के इम्तिहान लेने के लिए कि देखें बंदा कैसा है, कुछ चुराता है कि नहीं। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको उसमें से कुछ भी नहीं लेना। ऐसे सोना भी हो तो उसको मिट्टी समझ के छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जानबूझ के ऐसा करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात आपको क्या पता है, ये शीशे वाला मसला बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। मैंने देखा है जैसे कि कितनी बार होता है ना कि वो फंसान भी देते हैं। कितने लोग इस चक्कर में, कितने ड्राइवर फंस चुके हैं इस चक्कर में कि वो ना पीछे देखते हैं। और यहाँ हमारे यहाँ क्या होता है कि जब आप दोनों साइड के जब शीशे देखते हैं तो आप ऐसे बाहर निकाल के नहीं देख सकते। हमारे यहाँ बाहर निकाल के देख सकते नहीं, लेकिन यहाँ नहीं देख सकते। और पीछे देखने के लिए आपको इसमें देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको इसका ये सोचना है कि ये शीशा है नहीं, क्योंकि पीछे जब मैडम वो लोग बैठती हैं तो वो नहीं चाहते कि आप उनको देखें। तो जितना हो सके इसमें मत देखिए, वरना कितनी मैडम तो ऐसे भी होती हैं वो कहते हैं ऊपर कर दो, और उनको शक होता है कि नहीं बंदा देख रहा है पीछे, तो ये भी दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। ज़्यादा अपने कफ़ील से बहुत ज़्यादा घुले मिलेंगे तो भी दिक्कत हो सकती है, नहीं घुले मिलेंगे तब भी दिक्कत। ऐसे रहिए मीडियम, जितना वो कहें करिए, फालतू में बहस मत करिए। क्योंकि जब आप घर छोड़ के आते हैं तो ये क्या होता है, छोटी छोटी बातों के लेके भी आपको बाहर भेज सकते हैं। ये तो अच्छे हैं किसी भी तरह से कि आपको रख सकते हैं। तो पूरी तरह से यहाँ पे जो भी आपका काम होता है पूरी तरह से आपके बिहेवियर पे डिपेंड होता है कि आपका कैसा बिहेवियर है कैसा नहीं है। तो यहाँ पे वो चीज़ें होती हैं। जैसे अभी मैं सुबह लेके आ गया हूँ मामा को, लेकिन अभी मुझे इंतज़ार करना होगा 3-4 घंटे। और लगभग मैं 8 बजे यहाँ पहुँच चुका हूँ। 7 बजे रूम से निकला हूँ, पौने 7 बजे गाड़ी स्टार्ट किया, 7 बजे निकला हूँ, 8 बजे यहाँ पहुँचा हूँ। अभी शायद मुझे इंतज़ार करना होगा 4 घंटे इंतज़ार, मुझे 4-5 घंटे इंतज़ार करना होगा। अब रूम पे देखिए 12 बजे पहुँचता हूँ, 1 बजे पहुँचता हूँ, 2 बजे पहुँचता हूँ, क्योंकि आज मदरसा था लेकिन दोनों बंदे नहीं गए थे। अब शायद कल मदरसा हो। तो आपको कुछ बातों का ध्यान बिल्कुल रखना है। यहाँ इनकी लड़कियाँ बैठती हैं, लड़के बैठते हैं, उनसे ज़्यादा दोस्ती मत करिए आप बिल्कुल भी। ये इंडिया नहीं है भाई, यहाँ से ज़रा सा भी कुछ होगा तो पता है यहाँ के नियम कानून कितने सख्त हैं। कुछ भी हो सकता है आपके साथ, कुछ भी हो सकता है। ये ज़रा सा भी इल्ज़ाम लगा देना सऊदी तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, समझ रहे हैं। तो जितना भी हो सके यहाँ बच के रहिए, अपना काम से काम रखिए, फालतू में दोस्ती और भी सोच समझ के कीजिए। कितनी बार दोस्ती के चक्कर में भी बंदे फंस जाते हैं। तो बहुत ही संभल के आपको रहना है, यही आपको नसीहत देनी थी। चलिए मिलते रहते हैं हम आपसे, अभी हम आपको बताएंगे हमारा काम। अगर आप वीडियो देखते रहते हैं तो आपको पता है कि हमारे यहाँ काम कैसे होता है कैसे नहीं होता है, सारी चीज़ें आपको पता होती हैं। तो अभी मामा को लेकर यहीं आया हूँ नादी में, अभी यहीं गाड़ी खड़ा किया है, अभी देखता हूँ कितने दिन इंतज़ार करना। चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। मामा को लेकर आ चुका हूँ मैं ख़याल रेस्टोरेंट। मामा अंदर गई हैं, मैं बाहर ही हूँ। और यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ। अभी नादी जब तक नहीं था फिर से इधर नहीं आता, जब से नादी स्टार्ट हुआ है यहीं आना स्टार्ट हुआ हमारा। अभी चलते अंदर हम।
उसके बाद एक होटल आ गया था जिसका नाम था ख़याल, और बहुत ही कमाल का होटल था, बहुत लेविश कह सकते हैं जिसको आप। यहाँ पे हर टेबल का आपको एक गुलाब, ताज़ा गुलाब रखा हुआ दिख जाएगा, और भी बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर डिज़ाइन है इसका। लेकिन बस यही है कि महंगे होटल हैं तो महंगा खाना भी होगा, यहाँ पे महंगी महंगी चीज़ें हैं। आप एक वक्त का खाना आप खाने आएंगे तो पूरा आप लेके आइए, लगभग 1,500 से 2,000 रुपये लेके आइए, तब जाके यहाँ पे आप खाना खा पाएंगे, वो भी नॉर्मल अगर अच्छा से खाना। लेने आया था मैं शावरमा यहाँ से, और शावरमा मैंने ले लिया है, और अब हम यहाँ से चलेंगे। रात के 12 बज रहे भाई साहब, और मैं मशवार पे आया था, तो इनका वही है, कभी भी किसी टाइम मशवार आ सकता है। फ़िलहाल अभी हम चलते हैं। तो फ़िलहाल वहाँ से निकलने के बाद मैं आ गया था यहाँ पे अल मुअस्सा में, और यहाँ पे भाई मैंने कुछ सामान ले लिया क्योंकि बर्तन धोने के लिए मुझे कुछ चाहिए था। तो यहाँ पे काफ़ी सस्ता मिल गया था मुझे, वो लगभग आपको 6 रियाल में आपको 12 वो साफ़ करने वाला देते हैं, जिससे बार बार आपको दिक्कत नहीं होती है। और वैसे आप मार्केट में जाके बकाला से लेते हैं तो काफ़ी आपको महंगा पड़ता है, वो 2 रियाल का एक पड़ता है, तो 6 रियाल में 3 ही मिलते हैं। यहाँ पे मुझे 6 रियाल में 12 मिल गए हैं, तो मैंने फ़िलहाल वो ले लिया। और यहाँ पे और भी सामान आप देख ही सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है। और मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखी लेने के लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं अभी नहीं। और यहाँ पे ये देखिए, ये इसमें ना टाइप सी भी है बोर्ड के अंदर ही, और ये सिर्फ़ और सिर्फ 11.5 रियाल का है। तो मैंने कहा भाई अभी बोर्ड है तो क्या ही करूँगा, फालतू में बोर्ड लेके। देख रहे हैं 11.5 रियाल का सब कुछ, जबकि ये आप और दुकानों पे जाएंगे ना तो सब ये कम से कम 20 रियाल का आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे चप्पल वगैरह भी आपको दिख जाएंगे अच्छे से अच्छे। ये है अल मुअस्सा, आप जान नहीं सकते हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जद्दा में कहीं भी है, बहुत सारे इसके ब्रांचेज़ हैं। उसके बाद हम आ गए थे फिर दूसरे शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने। मामा का एक जगह से शॉपिंग नहीं होता, कई जगह से शॉपिंग मामा मेरी करती है। तो फ़िलहाल अभी आ गए थे दूसरे शॉपिंग मॉल में, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे तेल यहाँ पे थोड़ा महंगा है, जो मुझे लगा रहा था कि नहीं सस्ता होगा, तो लेकिन चीज़ें यहाँ पे कुछ शॉपिंग मॉल है ऐसे हैं जो सस्ते हैं, और कुछ शॉपिंग मॉल यहाँ पे महंगे हैं। अगर आप अबू खमसा जाते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सस्ता मिल जाता है, लेकिन बाकी मॉलों में आपको थोड़ा सा महंगा मिल सकता है, और काफ़ी फ़र्क होता है, काफ़ी रुपए का फ़र्क हो जाता है भाई साहब। सिर्फ 5-6 रियाल का भी फ़र्क है तो सीधे आप समझ लीजिए कि 100-150 रुपये का फ़र्क हो गया इंडिया के हिसाब से। तो इससे काफ़ी मैटर होता है। लेकिन अगर हाँ, ये भी है कि अगर आप अच्छी चीज़ लेनी है तो आपको थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ेगा, तभी आपको अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो फ़िलहाल अभी मामा सामान ले रही है मेरा, और देखता हूँ कब तक वो खाली होती है, तब हम यहाँ से निकलते हैं। सुबह का ही निकला हूँ, अभी तक मैंने खाना पीना कुछ खाया नहीं। यहाँ पे सब्जियों का मार्केट भी है अंदर, आप देख सकते हैं। यहाँ पे संतरे से लेके आलू से लेके बैगन से लेके टमाटर से लेके सब कुछ यहाँ मौजूद है। तो लेकिन महंगे थे तो इस वजह से मैंने कहा यार अपनी तरफ से ही ले लूँगा, इतना महंगा लेके कहाँ जाऊँगा, इनको तो क्या ही फ़र्क पड़ता है 2-3 रियाल 5 रियाल के सामान लेने के बाद। तो यहाँ पे आलू भी हैं, और देख ही सकते हैं यहाँ पे तरह तरह के फल हैं, और भी चीज़ें हैं, गोश्त का ये पूरा सेक्शन है यहाँ पे। और ये है बाहर का, शाम का वक्त है, देख रहे हैं असर की अजान हो चुकी है, और अभी रोटी ले मामा ने मंगाया था, रोटी लेकर भी जा रहा हूँ फ़िलहाल। और असर के बाद मौसम सही हो जाता है यहाँ पे, देख ही सकते हैं। चलिए चलते हैं अभी। कैसे उतावले हो रहे हैं, अब इनको खाना भी दे दूँ वरना घूमते फिरते ही रहेंगे ये। तो कालो किलो पास्ता दिया था, लेकिन पास्ता नहीं खाएंगे, यही खाएंगे, इनकी यही दिक्कत थी। खा लो आराम से। तो हमें लेने सब्ज़ी, और देख ही सकते हैं यहाँ फील्ड है, और यहाँ पे आसपास सब्जियाँ महंगी मिलती है, मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ता है, मुझे गाड़ी से नहीं जाना सकता हूँ मैं, इसलिए पैदल ही जा रहा हूँ मैं। चलिए चलता हूँ मैं और लेता हूँ सब्ज़ी, देखता हूँ क्या लेना है। टमाटर लेने की सोच रहा हूँ, लेकिन इधर उधर बहुत महंगे हैं, देखा हूँ वहाँ पे कितने का मिलता है। तो अभी फ़िलहाल हमने सब्ज़ी ये ले ली है, ये धनिया मिर्चा लहसुन टमाटर अदरक सब ले लिया है,
और अभी हम चल रहे हैं, रात का वक्त है, और भी चीज़ें नहीं थी वहाँ पे, जो मिला हमने ले लिया। अभी चलते हैं हम फ़िलहाल, रात जा रहे हैं खैयात पे, और देख ही रहे हैं कितना रश है रास्तों पे। यहाँ पे संभल के चलना पड़ता है इधर से उधर। अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारा कपड़ा हो चुका है कि नहीं। कहाँ गए? हो गया मेरा कपड़ा? कैसा आप लोग? देख रहे हैं अभी रात के बज रहे हैं लगभग 12:35 हो रहे हैं, ठीक है। अभी जाऊंगा रूम पे तो 12:45 और सोने तो वैसे नींद की मुझे प्रॉब्लम भी है, तो अब सोचिए अभी इतना लेट है, हो गया है। अभी कल मदरसा भी है, सुबह ही 5:30 बजे उठना है मदरसे के लिए। अब सोचिए कब सोऊंगा मैं, कब उठूंगा, यही तो दिक्कत है। और तो मेरी नींद की दिक्कत है कि बार बार ये जैसे नींद आती है घर से फ़ोन आ जाता है, और मेरा जल्दी नींद नहीं आती है मुझे। कितनी बार पूरी रात जगा ही रहता हूँ। आज कल पूरी रात जगा और वैसे ही चला गया था मामा को लेके नाती। आज भी देखो वैसा ही है, अब फिर कल से मदरसा भी है, तो यही अपना काम है यार, दिमाग ख़राब हो जाता है पूरा। देखिए अब नींद भी पूरी सही से नहीं हो पा रही है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। काम मशवार ख़त्म नहीं हुआ है, सुबह मदरसे वाला जो प्रॉब्लम है ना, बहुत खतरनाक है। चलिए चलते हैं।